ऐसे लगा कि वीडियो करने से पहले खुद को खुद के ऊपर मेकअप कर लूँ, पर इससे मेरी सूरत अच्छी दिखेगी, मेरी सीरत, मेरे विचार। मतलब हम सिर्फ ऊपरी दिखावा क्यों करें? हमें हमेशा ऊपरी दिखावा करना ही क्यों पसंद आता है कि हम सुंदर सा मेकअप करेंगे तो हम सुंदर लगेंगे। पर आपके मन में अगर बुरे विचार है, आपका मन अस्वस्थ है, आपका शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, तो आप सच में अच्छे दिख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मेकअप भी तभी अच्छा लगता है जब हम अंदर से खुश होते हैं, और जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। बाद में ये सोचा कि मुझे ना अब ऐसे ही, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही उसी रूप में ये वीडियोस बनाती हूँ और पोस्ट करती हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं हो गया, दिन ब दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। हाँ, दिखना चाहिए, सबको प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, पर ये जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, ये रात का टाइम होता है। रात का टाइम मतलब, तो जब मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ तब मैं अलग, जो कुछ वीडियोस में आपने देखे होंगे, मैं वैसे रेडी होती हूँ। पर ये जो रात का टाइम होता है, तो यहाँ ये कैसे रिलैक्सिंग टाइम होता है, तो मैं रिलैक्स भी होती हूँ, मेरा मन, आत्मा, शरीर सब रिलैक्स होता है। सो मैं खुद का सोचकर मैं, और ये मैं नहीं सोचती कि आप क्या सोच, आप अच्छा ही सोच रहे होंगे और अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के लिए भी आप अच्छा ही सोचो। कहने का मतलब यही है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा फील करते हैं तो हम खुद के लिए भी अच्छा फील करते हैं। अगर दूसरों के लिए हम बुरा सोच रहे कि अरे ये ऐसा ही दिख रहा है, इसको रहने का ढंग नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, एक तो आप उसके सामने बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कोई अधिकार है नहीं किसी को कुछ बोलने का। और अगर आप बोल भी दिए तो इसमें आप ही गलत दिखोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अगर आगे वाला पर्सन वो अपने हिसाब से रह रहा है तो इसमें आपका कुछ लेना देना है नहीं। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा कीजिए। वो कहते हैं ना कि अगर सामने का दृश्य अगर गंदा हो तो चश्मा पहन लीजिए अच्छे वाला, उससे आप अच्छा देख पाएंगे। तो यहाँ पे दिखने की नहीं, यहाँ पे बातों की अहमियत है। मैं जो बात कहती हूँ उसमें वज़न होना चाहिए। अगर उसमें वज़न है तो हम कैसे दिखते हैं। मैं ये अनदेखा नहीं कर रही कि हमें प्रेजेंटेबल नहीं रहना चाहिए, नहीं, हमें हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। पर कब तक? जब तक हम एक बाहर हो, पर हम अपने घर में हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। तो उस हिसाब से हम रहते हैं और सबको रहना भी चाहिए। तो कभी कभी कुछ मन में होता है, कभी बात करते करते वक्त, वीडियो बनाते वक्त किसी का फ़ोन आ जाता है, तो फ़ोन रिकॉर्डिंग रुक जाती है। रिकॉर्डिंग रुक जाने की वजह से फिर मुझे ये लगता है कि मुझे पहली बात तो मुझे एडिट करना अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, रॉ दिखे ना, क्या ज़रूरत है पूरा मतलब सब बुरा बुरा काट देने का, फिर अच्छा अच्छा रखने का। देखो ना, अच्छा भी देखो, बुरा भी देखो, सभी देखो, जैसी सिचुएशन है वैसी देखो। इससे ना हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट, क्योंकि अब तक हम इस मटेरियल दुनिया में पूरा हम झूठ का एक ढांचा बनकर जी रहे हैं कि हमें अच्छा ही दिखना है, हमें हमेशा, मतलब जो होता है ना, हम मन से कभी जिए हो क्या? कभी अच्छी सांस ली है आपने? हमेशा हमारे साथ जकड़ी हुई होती है प्रेशर की वजह से कि कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता,
इसलिए खुद से शुरुआत करनी चाहिए कि हम अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। इतना समय किसी के पास है ही नहीं और हमने सबका ठेका ले रखा नहीं है, तो हमें खुद से शुरुआत करनी है। हमें आगे जाकर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू ऐसा बन, तू ऐसा दिख, तुझे ऐसा दिखना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। नहीं, हमें शुरुआत खुद से करनी है। हमें शुरुआत खुद से करनी है। जब हम शुरुआत खुद से करते हैं ना, तब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना है, बेस्ट जगह पे। हम पता नहीं, हम अभी है ना, हम खुद को बेस्ट नहीं मानते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये मेरा गोल है, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तभी मैं बेस्ट दिखूँगा या तभी मैं बेस्ट होऊंगा। पर एक है, प्रयास करना अपने हाथ में है, पर उसके लिए सब कुछ त्याग देना, भूख, नींद, प्यास, सुकून त्याग देना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए, कभी आपने सोचा है क्या, पहले अभी फ़ोन है ना, फ़ोन की वजह से, ये स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है और कब हम सो जाते हैं, और ये चक्र चल रहा है। तो इस वजह से हमें क्या लगता है कि हमारा दिन बहुत जल्दी निकल जाता है और हम नेक्स्ट डे हम रिग्रेट के साथ उठते हैं कि हमारी जो टू डू लिस्ट थी, हमने जो आज जो भी काम करने थे वो हमारे हुए नहीं, क्योंकि हमने सारा समय इस फ़ोन को दे दिया, फ़ोन को स्क्रॉल करने में दे दिया। सभी ने, जिनको सीखना है वो सीखते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, पर कुछ तो समय बहुत तेज़ी से जा रहा है और हम एक दिखावे का चेहरा लेकर घूम रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि हम खुश हैं, अंदर हम नाराज़ हैं, सुकून नहीं है, नींद नहीं है, चैन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुकून के लिए ना खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हम लोग ना, मतलब हम लोग मीन्स जो नाराज़ है, जीवन से परेशान है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो ना अप्रिसिएशन मांगते हैं, मतलब कोई उसकी तारीफ़ करे ना, उनकी स्माइल, उनका हैप्पीनेस ना लोगों के मतलब लोग उनसे कहेंगे कि हाँ भैया आप अच्छे दिख रहे हो, तो खुश हो जाएंगे। मतलब उनकी चाबी उनके पास, दूसरे के पास है। कब तक आप अपनी चाबी दूसरे को दे के रखोगे? अपनी चाबी अपने हाथ में ले लो। कोई आके हमें बोलेगा कि तू ये कर, तू वो कर, नहीं। कब तक हम किसी के गुलाम बन के रहेंगे? कब तक हम मन के गुलाम बन के रहेंगे? सबसे ज़्यादा हमें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, किसी के छोड़ जाने का डर है, समाज में मान सम्मान ना मिलने का डर है। हर चीज़ का हम इतने डरे हुए हैं कि हमें हिम्मत ही नहीं है, हमें फेस करने की ताकत ही नहीं है, सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत ही नहीं रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो होगा वो मैं देख लूँगा। आओ, सामने आओ। हम ये बोल ही नहीं पाते खुद को, हमें लोगों को नहीं बोलना है, हमने खुद को उतना ताकतवर नहीं बनाया, हम दिन ब दिन हम खुद को कमज़ोर बना रहे हैं। और ये ताकत तब आएगी जब हम ईश्वर के निकट जाएंगे। हम अपने मन की बातें लोगों से ना करते हुए प्रभु से करेंगे, वो हमें ताकत देते हैं। आप कहते हो ना कि ईश्वर हमें क्या करते हैं? ईश्वर हमें सच में मजबूत बनाते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। तो उनकी ताकत लेने के लिए, उनके तत्व लेने के लिए हमें उनके निकट जाना पड़ेगा
उनका नाम लेना पड़ेगा, तब जाके उनके अंश हमारे अंदर आएंगे। आप हनुमान जी की सेवा करो, आप में ना एक बल आ जाएगा। बल मीन्स ताकत आएगी। आप 40 का पाठ करोगे ना तो आपको बहुत सी ताकत आएगी। पर फ़ोन से छुटकारा मिले तो हम बाकी का कुछ करें। ये फ़ोन ही तो हमारी पूरा दिन खा रहा है, पूरी रात खा रहा है। सोचना चाहिए इस विषय पर, सोचिए, देखिए और खुद का उद्धार कीजिए। और उद्धार भी तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। थैंक यू।